देखिए साधको दर्शकों, हमारे इस वीडियो में हम आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। हम आपको कहते हैं कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप नेचुरली प्रोटीन का ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके लीवर पर आता है, क्योंकि लीवर को प्रोटीन का पाचन करना, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करना लीवर का भी कार्य रहता है और किडनी का भी रहता है साधको दर्शकों। तो आपको हम इसीलिए मना करते हैं कि लीवर पर लोड कम आए, लीवर पर ओवरलोडेड ना हो। इसीलिए हम कहते हैं कि आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में सलाद का सेवन करें, जिससे आपका लीवर अच्छा होगा, लीवर थोड़ा सा मजबूत होगा तो पेनक्रियाज पर भी इसका असर आएगा और पेनक्रियाज पर इसका असर पड़ेगा, पेनक्रियाज को थोड़ा सा फायदा होगा, क्योंकि लीवर पर लोड कम होगा और लीवर थोड़ा अच्छे से ढंग से कार्य करेगा तो पेनक्रियाज को थोड़ा सा ठंड महसूस होगी और पेनक्रियाज पर थोड़ा सा जो गर्मी है, जो पेनक्रियाज पर टॉक्सिन है, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। क्योंकि दर्शकों साधकों पेनक्रियाज को ठंडक ज़्यादा पसंद होती है। ज़्यादा अगर शरीर के अंदर गर्मी होगी तो पेनक्रियाज डिस्टर्ब होगा और आपका इंसुलिन भी डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए साधकों दर्शकों, आप सबसे पहले अपने लीवर को अच्छा करिए, तभी जाकर आपका शुगर लेवल अच्छा रहेगा, तभी जाकर आपको डायबिटीज़ की समस्या में फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा कारण है आपका है लंग्स, और लंग्स में अगर ऑक्सीजन अच्छी होगी तो आपका जो शुगर का लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा, शुगर का लेवल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और भोजन का पाचन यानी भोजन का ऑक्सीकरण जल्दी हो जाएगा, जिससे लीवर और किडनी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हार्ट की जो प्रोग्रामिंग है वो अच्छे से होती रहेगी। तो साधकों दर्शकों, आपको लंग्स को भी अच्छा रखना है, ऑक्सीजन का लेवल भी अच्छा रखना। आप ज़्यादा मात्रा में भोजन करने से क्या होगा कि ऑक्सीजन का लेवल कम होगा। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो हार्ट पर भी प्रेशर आएगा, किडनी पर भी प्रेशर आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि रात्रि के समय आप थोड़ा भोजन कम ग्रहण करें, यानी अन्न का कम सेवन करें, सब्जी रोटी खाएंगे तो ऑक्सीजन का लेवल ठीक रहेगा, जिससे भोजन का पाचन अच्छा हो जाएगा। और प्रोटीन ज़्यादा लेने से लीवर पर आएगी इसकी समस्या, तो प्रोटीन कम लेना है साधकों दर्शकों, जिससे गाल ब्लेंडर अपने पित्त का स्राव अच्छे से कर सकेगा और पेनक्रियाज को बहुत ज़्यादा फायदा होता है इससे, क्योंकि पेनक्रियाज को प्रॉपर अच्छे मात्रा में कोलेस्ट्रॉल मिलता रहेगा तो पेनक्रियाज के आसपास थोड़ा सा ठंड का माहौल रहेगा। तो ठंड का माहौल रहने से ही पेनक्रियाज अपना इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। तो साधकों दर्शकों, इस बात का ध्यान रखें कि आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मात्रा में नहीं सेवन करना है। किसी भी तरह का कोई प्रोटीन है, जैसे बादाम अगर खाओगे तो ये नेचुरली प्रोटीन है, तो इसकी जो अंदर की रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे ऑर्गन करते हैं वो इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके कुछ एंजाइम होते हैं, पेनक्रियाज के एंजाइम होते हैं, लीवर के होते हैं, वो थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं, तो प्रॉपर उस रसायन को तोड़ नहीं पाते हैं, तो वो शरीर के अंदर ज़्यादा हीट पैदा कर देंगे। तो कृपया करके आप जो ये प्रोटीन वाली डाइट है ये मत सेवन करिए, ताकि आपका लीवर सही रहेगा, पेनक्रियाज सही रहेगा, तो इंसुलिन धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। तो साधकों दर्शकों, अगर आपको जब भी पेनक्रिया डिटॉक्स करते हैं तो डाइट का पालन बहुत ज़रूरी है, आहार का पालन करना बहुत ज़रूरी है, परहेज़ का करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप सलाद का सेवन करेंगे, फ्रूट का करेंगे, फ्रूट ऐसा खाइए जिससे ज़्यादा ग्लूकोज नहीं बढ़े, तो आपका शरीर ठीक रहेगा। क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ेगा तो शरीर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ग्लूकोज तोड़ने में, ग्लाइकोजन में। तो साधकों दर्शकों, इस तरीके से आप डाइट का सेवन करेंगे और लीवर का ध्यान रखेंगे तो आपका पेनक्रियाज जल्दी हील होगा, पेनक्रियाज जल्दी स्वस्थ और निरोग होगा। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, अगर हमारे कुछ समझाई हुई बातें आपको अच्छी लगी है तो कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।